पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो, फोकट प्रश्न मत पूछो, फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम, घंटा हो गया है तुम, घंटा हो गया है तुम बात। अब काल के गाल में समझ आइए या फिर घुटते हुए बेहाल हो रही है, लेकिन ये फोकट के सवाल सरकार और मंत्री जी से मत करिए दोस्तों, वरना आपको घंटा ही मिलेगा। अपने फोकट वाले बयान पर चौतरफा किरकिरी कराने के बाद जब सियासी प्रेशर कुकर फटने की कगार पर आ गया, मामला दिल्ली के दरबार तक जा पहुंचा। घंटे बजने लगे। शायद यही वजह रही होगी कि एमपी के शहरी विकास और आवास विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर खेद जता दिया, लेकिन शायद भूल गए कि सोशल मीडिया में उनकी फोकट वाली ये फिल्म हिट हो चुकी है, हर मोबाइल तक पहुंच चुकी है। अब लोग फोकट का कोई प्रश्न नहीं कर रहे। मंत्री जी सीधा सा सवाल है, पूछ रहे हैं लोग कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में जहर फैलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन शैतान है जो मासूम बच्चों को निगल गया? कैसे आप सोते रहे और शहर में फैल गया जिंदगी को लील लेने वाला ये पानी? बताइए जरा, क्या कसूर है इस आम आदमी का जो प्यास बुझाने के लिए जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है? ये पानी कभी नेताओं और अफसरों के घरों तक क्यों नहीं पहुंचता? उनकी पानी की टंकी और नलों तक क्यों नहीं पहुंचता? जिसके टैक्स से नेता मौज काटते हैं, मेहनत करके अफसरों की सैलरी बनती है, वही आखिर में क्यों ये पानी पीने को मजबूर होता है? क्यों? दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के पानी का दूषित नहीं, जहरीला कहिए, जो अब तक ये पानी 14 लोगों की जान ले चुका है। आगे ये नंबर कितना बढ़े कोई नहीं बता सकता, कितना काबू में है स्थिति पता नहीं, लेकिन सरकार की जांच वाली फाइल खुल चुकी है और जांच की शुरुआती रिपोर्ट में पानी पीने के जो सैंपल हैं उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आमतौर पर सीवर के पानी में मिलते हैं। पीड़ितों को उल्टी दस्त शिकायत के साथ अस्पताल लाए जाने के 3 दिन बाद ये सामने आई। ये पूरी बात 3 दिन लग गए सामने आने में। स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट मिली, दूषित पानी की पुष्टि हुई, जहरीले पानी। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में विब्रियो, कोलेरी, शिगेल, ई कोली बैक्टीरिया मिले। ये मल मूत्र में पाए जाते हैं और इसे पिया लोगों ने और चले गए। इन सब के बीच ये भी जान लीजिए कि अब एमपी सरकार के ताकतवर जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, सबसे इंदौर के मेयर तक मरीजों को लेकर अपने अपने आंकड़े गिनवा रहे हैं। किसी के पास कोई ठोस आंकड़े नहीं। विपक्षी पार्टियां सूबे की सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं, मतलब सियासत भी खूब हो रही है। इस सियासत के बीच अब बीजेपी को अपने नेताओं के भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वो नेता कौन है? वो नेता है उमा भारती, बीजेपी की वरिष्ठ और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा और इस पाप को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाला नगर यानी कि इंदौर इतनी बदसूरत, गंदगी, जहर वाला पानी जो कि कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का यह आंकड़ा बढ़ रहा है। उमा भारती ने साफ कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, करोड़ों भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अपने परिजनों को जिन्होंने खोया वो जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों साफ है कि उमा भारती ने माना कि पाप हुआ है, कलंक है, प्रायश्चित करना होगा। इंदौर में पाप तो वाकई हुआ है। इस पाप के भागीदार कौन कौन है और सबको सामने आना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रायश्चित करने से क्या मासूम और निर्दोष लोग वापस आ जाएंगे? वही बात जो उमा भारती ने कही। लेकिन यकीन मानिए, आप प्रायश्चित करें या ना करें, इन निर्दोषों की आत्माएं आपको चैन से सोने नहीं देंगी मंत्री जी। बाकी ऊपर वाले की लाठी का भी भरोसा रखिए, इंतजार करिए, क्योंकि उसके यहां फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर चीज का हिसाब होता है और घंटा भी जोरदार बजता है। बाकी तब तक के लिए इंदौर ही नहीं पूरे देश से यही कहूंगा, वक्त रहते गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और अब ऐसे अफसरों की घंटी नहीं घंटा ही बजाएं, क्योंकि मंत्री जी तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन ये अफसर सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस मामले के हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव
अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।